डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लास्ट टॉपिक पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं। आज बात करने वाले हैं हम कोरिलेशन एनालिसिस की। ये लास्ट एक्सरसाइज नहीं है, लास्ट टॉपिक जरूर है, क्योंकि इसके बाद हम रैंक कोरिलेशन की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी पुराने वीडियो आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के नहीं देखे हैं, इधर आई बटन पे क्लिक करो, जाके पूरे वीडियोस देख के आओ, उसके बाद ये समझ में आएगा, वरना थोड़ा सा ऊपर से जा सकती हैं चीजें। एंड अगर आप देख चुके हो तो वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम तो पता ही होगा, माय नेम इज ऋतिक राज एंड शुरू करते हैं आज हम लोग कोरिलेशन एनालिसिस से। ये एक्सरसाइज 13.5 है आपका एमएल अग्रवाल चैप्टर का। अब देखो, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमने ऑलरेडी बात कर रखी है कि क्या क्या हमें पढ़ना है। लास्ट वीडियोस में हमने इन सारे टॉपिक्स को कवर किया था। आज बात कर रहे हैं कोरिलेशन की। कोरिलेशन डिफाइन करेंगे, कोवेरियंस कैसे होता है, एंड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करना है, और ये भी सिर्फ अनग्रुप डेटा के लिए आपको करना है। एंड इंटरप्रेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो हर चीज को हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ कोवेरियंस की बात करेंगे। सो कोरिलेशन एनालिसिस क्या होता है उसको समझते हैं। अभी तक हमने बात करी थी एक सिंपल डेटा सेट में, हम हाइट्स की बात कर रहे थे बच्चों की, हम लोगों के वेट्स की बात कर रहे थे, हम उनके मार्क्स की बात कर रहे थे, सैलरीज की बात कर रहे थे। इन सब की बात तो करी, लेकिन हमने ये नहीं बोला कि अगर एक डेटा सेट है वो दूसरे डेटा सेट से कैसे रिलेट कर रहा है। जैसे अगर आपकी एक पर्टिकुलर हाइट है तो क्या ऑब्जर्व किया गया, उस पे वेट क्या है। जैसे आप अपना बीएमआई चेक करते हो तो हाइट वेट का एक प्रॉपर रेशियो मेंटेन होना चाहिए, उसको हम बीएमआई कहते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। टिल नाउ वी हैव बीन वर्किंग ऑन वन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिर्फ एक सेट की बात कर रहे थे। इट कुड बी एनीथिंग, वो हाइट्स थे, मार्क्स थे, वीकली वेजेस थी। अब हम करेंगे दो सेट्स की बात, और इन दो सेट्स को अभी तक हम एक को x से बोलते थे, अब दूसरे को y से डिनोट करेंगे। तो ये जो दूसरा सेट आएगा ये बेसिकली बताएगा कि दो चीजों में क्या डिपेंडेंसी है, कितना डिपेंड करते हैं, कि अगर x की वैल्यू ये है तो y कितना होगा। आप जितना अच्छा काम करते हो या जितने आवर्स आप पढ़ाई करते हो, कितने अच्छे आपके मार्क्स आ रहे हैं। तो इन सारी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। इनकम, एक्सपेंडिचर, वे हाइट और वेट में रिलेशन, इन सब के बारे में बात करेंगे, स्पेशली डिमांड सप्लाई भी। So x or y are the pairs of measurement. We say that two measurements are statistically related if knowing the value of one member of x of any pair. इससे फायदा क्या होता है, क्यों हम लोग कोरिलेशन एनालिसिस करते हैं? Because it helps us predict the more data. आगे डेटा के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर को, कि हाँ इसके अकॉर्डिंग ये चल रहा था तो ये हो जाएगा। जैसे इंडिया क्या रही थी, अगर इतने ओवर फास्ट बॉलर से करा रही थी स्पिन, और दूसरे कुछ पर्टिकुलर ओवर स्पिन बॉलर से करा रही थी तो हार रही थी। लेकिन दूसरे अगर हम फास्ट बॉलर्स के नंबर ऑफ ओवर्स बढ़ा देते हैं, स्पिन बॉलर्स कम करते हैं पर्टिकुलर टीम के खिलाफ, तो जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कोरिलेशन फास्ट बॉलर्स को और स्लो स्पिन बॉलर्स में रहता है। अब सिंपल कोरिलेशन क्या होता है? सिंपल कोरिलेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सिमिलैरिटी, कितना सिमिलर है। कोरिलेशन का मतलब दो डेटा सेट में कितना सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करता है, and the degree of variation in corresponding pairs of observation of the two variables. The relation between two series और correlation has the following aspects. हमें किस तरीके से समझना है दो सीरीज में, और correlation क्यों यूज होता है? Determining whether a relation exists, पहले तो ये बताओ relation exist करता भी कि नहीं करता, and measuring उसका strength और magnitude। कोई कितना अच्छा है ये तुम measure नहीं कर सकते कि वो कितना पैसा कमाता है, because एक abstract हो गया और एक quantifiable quantity हो गया। तो हमें उसको स्ट्रेंथ या उसके मैग्नीट्यूड को देखना है। यू कैन मेजर कि कोई कितना पैसा कमाता है, बट यू कैन नॉट मेजर कौन कितना अच्छा है, ठीक है। फिर आता है द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो दो तरीके से आपका कोरिलेशन होता है, जैसे कि जैसे जैसे आप यू अर्न, मोर यू अर्न द लेस यू वरी, होता है कि नहीं? ज्यादा पैसा कम वरी, ऐसा सोचते हैं सब लोग, और होता भी है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ये एक कैसे करो नेगेटिव कोरिलेशन है, पैसा बढ़ेगा वरी गिरेगी। तो एक वैल्यू बढ़ती है और दूसरी गिरती है, तो इसको नेगेटिव कोरिलेशन से बोलते हैं। और अगर दोनों वैल्यू साथ में बढ़ रही हैं या साथ में गिर रही हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। तो कोरिलेशन इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, जैसे आपका एक्सपेंडिचर गिरता है, मतलब इनकम बढ़ती है, एक्सपेंडिचर गोज अप एज इनकम इंक्रीजेस, एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है अगर आपकी इनकम बढ़ती है, ठीक है। डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट गोज डाउन एज प्राइस, जब प्राइस बढ़ता है डिमांड गिर जाती है, तो ये नेगेटिव वो पॉजिटिव है। टेस्टिंग वेदर इट्स सिग्निफिकेंट, एस्टैब्लिशिंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन इफ एनी, तो कोरिलेशन इन सब में डील करता है। उसके बाद आते हैं स्कैटर डायग्राम्स। सो व्हाट आर स्कैटर डायग्राम्स? अगर आपके पेयर्स एक्स वाई जॉइंट ऑब्जर्वेशन एंड सैंपल्स आर रिप्रेजेंटेड एज पॉइंट्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस ऑफ द प्लेन, तो बेसिकली जो एक्स और वाई होते हैं उनको अगर हम लोग एक ग्राफ में प्लॉट करें, क्योंकि एक्स कॉमा वाई है, तो वी कैन प्लॉट इट, एक को एक्स लेके एक को वाई को हम प्लॉट कर सकते हैं। तो हमें कई तरीके के डायग्राम मिलते हैं, ये देख सकते हो। अगर बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हो, कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई लीनियर रिलेशन, एक सर्कल बन रहा है, तो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, एक का दूसरे पे फर्क नहीं पड़ रहा, वो रैंडमली कैसे भी अरेंज हो सकते हैं। यहां पे देखो एक पर्टिकुलर लाइन के अराउंड वैल्यूज जा रही हैं, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन है और मॉडरेट पॉजिटिव है। जितने पॉइंट्स फैले रहेंगे
उतना मॉडरेट रहेगा, और जितना क्लोज पॉइंट्स रहेंगे उतना स्ट्रॉन्ग रहता है। जितना डेटा में वेरिएशन कम हो, वेरिएंस कम हो, उतना स्ट्रॉन्ग डेटा, उतना कम वेरिएंस का आप एकदम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाओगे। इसके पॉइंट्स थोड़े फैले थे, इसके क्लोज थे, तो मॉडरेट इसीलिए बोला गया क्योंकि पॉइंट स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड नहीं होंगे, एकदम बाइंडेड होंगे, तो वो पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन देता है। और देखो ये x बढ़ रहा है तो y भी वैल्यू बढ़ती जा रही है, x बढ़ रहा है y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। यहाँ तो रैंडमली कुछ भी हो रहा था, तो ये पॉजिटिव था। अब देखो नेगेटिव भी, एक परफेक्ट पॉजिटिव क्या होता है, जो सारे के सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई करें। अब इसमें क्या हो रहा है, x की वैल्यू बढ़ रही है, y गिर रहा है, आप x बढ़ा रहे हो, y गिरता जा रहा है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। सेम x बढ़ा रहे हो, y गिर रहा है, इसके पॉइंट स्कैटर्ड है, इसके स्ट्रांगली हेल्ड है। और अगर सब साथ में ही हो जाए कि लाइन में, तो वो परफेक्ट हो जाएगा। अब दुनिया परफेक्ट वैसे भी नहीं है, आपको भी पता है, तो परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता। तो हम लोग जनरली स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन या पॉजिटिव देखेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से इसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। क्या होता है कोफिशिएंट, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, लेकिन अभी हम लोग इन दोनों में रिलेशन क्या है या कोवेरियंस क्या होता है उसको समझते हैं। एक स्कैटर डायग्राम हमने बनाया, इसको प्लॉट किया, ये तो एक परफेक्ट रिलेशन भी दिखा रहा है आपको। ये क्या दिखाता है, एक परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि देखो ये था ना परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, कहां गया ये वाला, या दिस वाज द परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और ये भी देखो नेगेटिव ही दिखा रहा है, राइट। तो ये एक नीचे ऐसे गिरता जा रहा था, तो ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। उसके बाद कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। अगर हम लोग डायग्राम जो अभी मैंने आपको बताया पॉजिटिव मॉडरेट वाला, उसके डायग्राम को प्लॉट करें एक एक्स वाई एक्सिस में, और देखो रैंडमली प्लॉटेड है, तो इनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और इनके वेरिएंस को अगर हम देखेंगे, या फिर मीन वैल्यू से कितना वेरिएट कर रहे हैं, तो मीन वैल्यू से वेरिएट भी अपने ओरिजिनल वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो ये प्लॉट है x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का। तो ये जितने भी पॉइंट्स प्लॉटेड हैं सेम एज x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार, ये सारे के सारे प्लॉटेड यहाँ पे रहेंगे। इसको समझ देख के क्या समझ में आता है, पहले केस में जो प्रोडक्ट है पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स एंड नेगेटिव इन द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। इसका मतलब क्या है, जितने भी पॉइंट स्कैटर्ड है, अगर मैं उन सबका सम ले लूं, जितने भी पॉइंट स्कैटर्ड है इन सबका अगर सम ले लूंगा, तो मुझे 0 मिलेगा। सिमिलरली अगर दूसरे डायग्राम को देखो, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन जो दिखा रहा था, और in second case strong positive relation, more pairs are in the first and third quadrant, so the relation yields a moderate positive results. In fourth case the moderate negative relation. तो अब देखो समझो इस बात को, क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों नेगेटिव होते हैं, तो दो नेगेटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव ही मिलेगा। हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार की। ये क्या होता है भाई, दिस इज द वेरिएंस फ्रॉम द मीन वैल्यू। ठीक है, हर एक पॉइंट का इंडिविजुअल वेरिएंस फ्रॉम द मीन वैल्यू। और यहाँ पे देखोगे कुछ पॉइंट्स इसमें भी हैं, कुछ पॉइंट्स इसमें भी हैं। तो देखो अगर कुछ पॉइंट्स इसमें, यानी इधर थोड़ा सा नेगेटिव थोड़ा सा नेगेटिव, इसमें तो जितना पॉजिटिव इधर था उतना नेगेटिव कैंसिल हो जा रहा था, जितना पॉजिटिव इधर उतना नेगेटिव कैंसिल हो जा रहा है। तो x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार के पॉइंट्स प्लॉटेड हैं। ठीक है, जितने कम पॉइंट्स इन दोनों क्वाड्रेंट्स में रहेंगे उतना पॉजिटिव रिलेशन रहेगा, और जितने ज्यादा पॉइंट्स इनके रहेंगे थर्ड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, उतना नेगेटिव। मतलब फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पॉइंट्स अगर स्कैटर्ड हैं भी, तब भी आपको एक पॉजिटिव कोरिलेशन देखने को मिलता है। कुछ पॉइंट्स इधर उधर हो सकते हैं, और अगर जितने कम पॉइंट्स होंगे इधर उधर, उतना कम स्कैटर्डनेस रहती है और उतना अच्छा डेटा एग्जिस्ट करता है। अब कोवेरियंस का देखो आपको एक फॉर्मूला मिलता है, दिस एनालिसिस लीड्स टू डिफाइन कोवेरियंस। कोवेरियंस होता क्या है, द मीन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्कोर्स x minus x bar and y minus y bar is called the covariance of x and y. Please remember this definition because आगे अगले एक्सरसाइज में this is going to be very helpful. तो मैं आपको दोबारा से ये देखो नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहा हूँ, पूरा ये लिखा हुआ है। तो दिस इज द डेफिनेशन, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, ये कितने डिग्री तक रिलेटेड है एक्स और वाई के वैल्यूज, उसको कोवेरियंस बताता है इस फॉर्मूले से। इसके मल्टीपल फॉर्मूलेज एग्जिस्ट करते हैं, यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ द फॉर्मूलाज। पहला फॉर्मूला क्या है, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का समेशन। रिमेंबर अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा कैसे समेशन निकालना है, टेबल बना के क्वेश्चन सॉल्व करने कोई दिक्कत नहीं है। और डिवाइड बाय n कर दिया। ये सेम फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, सिग्मा एक्स वाई माइनस वन अपॉन एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ये क्यों लिख सकते हैं सर, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ऊपर क्या लिखा है, समेशन, समेशन लिखा है, और समेशन ऑफ व्हाट, इसको मल्टीप्लाई करोगे तुमको देखो एक्स वाई मिलेगा, एक्स से वाई बार करोगे तो माइनस एक्स वाई बार, एक्स बार से करोगे तो माइनस एक्स बार वाई, और माइनस प्लस हो जाएगा एक्स बार वाई बार, यही तो मिलेगा ना, समझे। और इसी को डिवाइड बाय एन भी कर रहे हैं,
तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया हमें सिग्मा एक्स वाई मिल जाएगा, और सब में देखो 1/n है, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्यों मिल रहा है? बिकॉज व्हेन वी सिंप्लीफाई इट हमें ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई मिलेगा। तुम्हें इसके डेरिवेशन में नहीं जाना, तुमको इसका सिर्फ लॉजिक समझना है, और लॉजिक ये फॉर्मूले से आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, या तो ये फॉर्मूला यूज करोगे जिसमें एक बार एन यूज होता है, या फिर ये वाला फॉर्मूला जिसमें 2 बार एन यूज होता है। ये डिफरेंस होता है इन दोनों फॉर्मूलेस में, तो इसमें गलती मत करना। बी वेरी वेरी केयरफुल कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो आपको डीप में जाना नहीं है। अगर एक्स वाई की वैल्यूज कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो जब वो बहुत बड़ी हो जाती हैं हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, u इक्वल्स टू एक्स माइनस ए एंड v इक्वल्स टू वाई माइनस वी। ये u वाला फॉर्मूला आपको मालूम है, अज्यूम मीन मेथड। तो यहाँ पे हम मीन अज्यूम करके u v में कैलकुलेट करते हैं। और मजे की बात, ये फॉर्मूला एकदम देखो आइडेंटिकल दिखता है। इंस्टेड ऑफ x यहाँ पे u है, इंस्टेड ऑफ y यहाँ पे v है, एंड दैट्स इट। और u और v बहुत सिंप्लीफाई आराम से आप कर सकते हो। मैं तो कहूंगा हमेशा अज्यूम मीन मेथड यूज करो, सबसे बेस्ट है यहाँ पे। ये आपका क्वेश्चन को सॉल्व करके देता है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे एंड देन सॉल्व इट, कि हर क्वेश्चन को किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। लेट्स डू ऑल द क्वेश्चन वन बाय वन। यहाँ पे हमको सिग्मा एक्स की वैल्यू दी है 50, तो हमें कोवेरियंस निकालना है। वी नीड टू फाइंड कोवेरियंस, तो फॉर्मूला लिख लो, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। ऐसे ही लिखते हैं, तो आप भी ऐसे ही लिखोगे। यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई दिया है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिया है, सो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, ये वाला या ये वाला? ऑब्वियस सी बात है, नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इन्हीं के टर्म्स में हमको वैल्यूज दी भी है। तो वी नो कि फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/n, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे सिग्मा ऑफ एक्स वाई आता है, फिर माइनस साइन लगा के 1/n, एक और 1/n लिखना होता है, एंड यू राइट सिग्मा एक्स इनटू सिग्मा वाई, एंड दैट्स इट, यू आर डन। इस तरीके से आप फॉर्मूले में वैल्यूज रखोगे, 1/n यानी कि ये 1/10 हो जाएगा, ब्रैकेट में सिग्मा एक्स वाई था माइनस का 115। हाँ, ये नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, रिमेंबर नेगेटिव पॉजिटिव इट कैन बी एनीथिंग। फिर माइनस 1/10 इंटू सिग्मा एक्स 50 है और सिग्मा वाई 30 है, तो यहां से आप एक जीरो को काट दोगे, ये आपका काम बढ़िया हो जाएगा, और कुछ नेगेटिव यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे आ जाएगा 1/10 इंटू -115 और 5 इंटू 30 150 होता है, और 150 इसमें करोगे तो माइनस का 150 करोगे तो 265 मिल जाएगा तुमको। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा नेगेटिव 26.5। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये कोरिलेशन नहीं बता रहा, ये एक्स और वाई में कोवेरियंस बता रहा है। ठीक है ना, कोवेरियंस बता रहा है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कोवेरियंस। आगे हम इस पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x minus 10 and y minus 15 is equals to 60 and n equals to 10, find the covariance between x and y। रिमेंबर सिग्मा x 100 दिया है, सिग्मा y 140 दिया है, और ये थोड़ा सा यूनिक सा कुछ दे दिया और इसको बोल दिया 60 के बराबर है। सो क्यों ना मैं ये लिखूं कि u जो है वो x minus 10 के बराबर है, इसको u बोल दे रहा हूं और इसको v बोल दे रहा हूं। दिस इज y minus 15, एंड मुझे u नहीं चाहिए तो सिंगल u हो गया। इफ आई वांट सिग्मा u तो मैं दोनों तरफ सिग्मा लगाऊंगा, तो इधर सिग्मा x आ जाएगा माइनस n इंटू 10 हो जाएगा। रिमेंबर दिस, व्हाई एम आई राइटिंग इट लाइक दिस, बिकॉज 10 जो लिखा है वो सब में से आपने n क्वांटिटीज होंगी, तो हर वैल्यू से आपने 10 माइनस किया होगा। जब उसको सम निकालोगे तो आप 10 से ही मल्टीप्लाई करोगे और समेशन ऑफ x लिखोगे। उसके बाद ऐसी समेशन ऑफ v को लिखेंगे, इधर मिल जाएगा समेशन ऑफ y माइनस 15 इंटू n। ये n क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अब देखो सिग्मा u इट इज इक्वल्स टू सिग्मा x जो आपका 100 था, और ये n भी 10 था, 10 इंटू 10 इज ऑल्सो 100, सिग्मा u की वैल्यू तो जीरो मिल जाएगी। ऐसे ही सिग्मा v निकालने आओगे तो सिग्मा y 140 दिया है और माइनस 150, ये 10 माइनस का 10 मिल जाएगा। तो हमें सिग्मा u पता है, सिग्मा v पता है, और अगर उसको नोटिस करो मैंने इसको u इसको v माना था, therefore sigma of uv it is equals to 60। तो अब कोवेरियंस का आपको फॉर्मूला लगाना था, कोवेरियंस ऑफ x एंड y, ये होता है 1/n। रिमेंबर दैट फॉर्मूला, सिग्मा ऑफ uv माइनस 1/n सिग्मा u एंड सिग्मा v। करेक्ट। अब 1/n इज 1/10, सिग्मा ऑफ uv 60 दिया हुआ है, माइनस लगाएंगे 1/10, और u का मतलब 0, v का मतलब माइनस का 10। इट डजेंट मैटर बिकॉज 0 से तुम कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही होगा। 60/10 तुमको यहाँ पे 6 मिल जाएगा, एंड 6 विल बी योर आंसर। तो देख रहे हो, भले क्वेश्चन जितना भी डिफिकल्ट हो आप उसको प्रॉपरली अप्रोच करके ऐसे सॉल्व कर सकते हो। दिस इज द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इन क्वेश्चन में तुमको समझ में आएगा कि एक्चुअल में करना क्या है।
हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे एक्स और वाई की। एक ये कॉलम बन जाएगा एक्स का, दिस इज वाई, दिस इज वाई, दिस इज एक्स माइनस एक्स बार लिख लेते हैं, और यहाँ पे y माइनस वाई बार, और ये एक कॉलम इनके प्रोडक्ट का होगा। ठीक है, तो इतने हमें कॉलम्स मिल जाएंगे। एक लाइन ऊपर ऐसे मैं खींच लेता हूँ जस्ट टू मेक श्योर ये सही से आ जाए। So these are the values for x. Take a second. Yeah. These are the values of x. These are the values of y. What we need is x minus x bar, y minus y bar और इनका प्रोडक्ट। तो इसको थोड़ा सा ना इस तरफ कर लेता हूँ, somewhat here. Yes. x minus x bar into y minus y bar, इसका प्रोडक्ट मुझे निकालना था। अब लिखना है, देखो कैसे होता है। यू राइट 1 5 2 7 3 9 4 11 5 10 6 9 7 8 8 7 9 6 10 एंड 5। दैट्स इट, ये मिल जाएगा आपको। अब हमें x माइनस एक्स बार चाहिए, लेकिन बच्चों उसके लिए x बार निकालना भी तो पड़ेगा। तो x बार निकालने के लिए आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ सिग्मा x निकालो पहले तो सिग्मा x 1 से लेके 10 तक। अब 1 से लेके 10 तक आप करोगे तो तुमको 55 सम मिलता है। सिग्मा y निकालेंगे, सिग्मा y की जो वैल्यू होगी इन सबको ऐड करना पड़ेगा। 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 9 21, 21 11 32, 32 and 10 42, 42 and 9 51, 51 and 8 59, 66, 66 and 6 72 and this is 77। तो 55 मिल जाएगा सिग्मा x और 77 मिल जाएगा सिग्मा y। अब हमें चाहिए x माइनस एक्स बार। क्यों ये निकालते, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसको समझो कि हमें x माइनस एक्स बार, ये तो फॉर्मूला एक है ही आपके पास, लेकिन अगर इससे थोड़ी सी वियर्ड वैल्यूज आपको मिल रही हो तो हमारे लिए बेटर ये रहता है कि u v हम निकाल लें, वो ज्यादा अप्रोचेबल कॉन्सेप्ट है। तो इंस्टेड ऑफ दिस x माइनस एक्स बार मैं u v भी यहाँ पे लिख सकता था। आई कैन राइट u एज x माइनस a, तो मुझे इनका सम करने की भी जरूरत ना पड़ती। तो इट डिपेंड्स क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि आपको कौन सा मेथड बेटर लग रहा है। मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, it is equals to sigma x minus x bar into y minus y bar divided by n। ठीक है, ये n आ जाएगा नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 क्वांटिटीज भी हैं। तो भाई यहाँ बस एक प्रॉब्लम इसमें ये आएगी बच्चों कि ये आएगा डेसिमल वैल्यू, और डेसिमल वैल्यू में आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है अगर हम वेरिएंस निकाले तो। व्हाट इज द अदर अवेलेबल थिंग हमारे पास, हम फॉर्मूला ये यूज कर सकते थे, सिग्मा यू वी माइनस 1 अपॉन एन सिग्मा यू इनटू सिग्मा वी। तो इससे क्या होगा, हमें कोई डेसिमल वैल्यू का चक्कर नहीं पड़ेगा, हम सीधा यू वी निकाल के वी कैन कैलकुलेट इट। इन दोनों का समेशन का प्रोडक्ट करना है और कुछ भी नहीं करना था। तो दिस इज अप टू यू कि तुम इसको कैसे अप्रोच करना चाहते हो। तो ऊपर वाला फॉर्मूला भी इट्स फाइन, नीचे वाला फॉर्मूला भी इट्स फाइन, व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो अभी हम लोग चाहो तो ऊपर वाला भी कर दो, नीचे वाला फर्क नहीं पड़ता, समेशन ही करना है हमको उनका प्रोडक्ट करके। लेकिन समेशन में प्रोडक्ट जब करोगे तो दिक्कत आएगी तुमको, तो 7.7 मिलेगा और 55 मिलेगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि लेट्स अज्यूम इट टू बी ए एंड लेट्स अज्यूम इट टू बी, तुम किसी को भी ए बी ले सकते हो बट प्रॉपर ए किसको लो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे u एज x माइनस ए एंड v इज y माइनस b। a और b लिया, अब x माइनस ए करोगे मतलब 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3, ठीक है ना, माइनस 3 हो गया। देन 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 5 माइनस 1, 0 1 2 3 4 एंड 5। तुम किसी को भी ए बी ले सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब तुमने इसको बी लिया है तो इधर माइनस 5 आएगा, माइनस 3 आएगा, 9 माइनस 10 माइनस 1 और इधर पॉजिटिव 1 आ गया, इट हैज टू बी 0। 9 माइनस 10 इज अगेन माइनस 1, 8 माइनस 10 इज माइनस 2, 7 माइनस 10 इज माइनस 3 एंड 6 माइनस 10 इज माइनस 4, 5 माइनस 10 इज माइनस 5। देखो यहाँ पे ज्यादातर नेगेटिव वैल्यूज आ रही है और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है। इससे होगा क्या, जब इनका सम करोगे तुम सिग्मा यू देखोगे सब कुछ कैंसिल आउट होके सिर्फ 5 बचेगा। हाँ, सिग्मा वी जो होगा वो थोड़ा सा नेगेटिव नंबर लेके आएगा, ये आ जाएगा -15, -15 एंड -15 एंड -9 -24।
24 23 आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 23। इन सबका सम करोगे तो 23 तुमको मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये नंबर्स नेगेटिव साइन के साथ ऑब्वियसली -23 आएगा। अब हमको चाहिए एक कॉलम यूवी का। अब यूवी इंपॉर्टेंट इसलिए, देखो 20 -3 इंटू -3 9 -2 इंटू -1 2, ये -1 आएगा। दिस इज 0 1 इंटू -1 -1 -4 -9 -16 एंड माइनस का 25। कई वैल्यूज यहाँ पे देखो कैंसिल होती है तो भी दिखेंगी कि देखो जैसे मैंने की -16 ऐसे देखो 29 एंड 2 इनका सम 31 है, पॉजिटिव 31 25 16 सिग्मा यूवी देखेंगे तो 25 -4 -1 -5 ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू मिलके सब गायब कर देगी। आपके पास इसका नेट सम -25 आएगा। तो हमें -25 मिल गया। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। तो n था 1/10, n इसमें 10 है, आपको दिख रहा होगा, नंबर ऑफ क्वांटिटीज होंगे 10, ब्रैकेट में सिग्मा यूवी। अब हम ब्रैकेट लगाएंगे तो सिग्मा यूवी यानी कि माइनस का 25 -1/10 इंटू सिग्मा यू सिग्मा वी। सिग्मा यू था 5 और सिग्मा वी था 23। कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, और माइनस का 23 था तो ये साइन प्लस हो जाएगा, दैट्स इट, आसान। डिवाइड बाय ये 2 हो जाएगा, इसको काटोगे तो ये 12.5 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10 इंटू -12.5 मिलेगा। तो अब तुम सिंप्लीफाई करके देखोगे तो -1.25 मिलेगा, एंड दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन। तो मैंने नीचे वाला फॉर्मूला यूज किया कोवेरियंस का, आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते थे। आई होप दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर है, 11 ये 12 नहीं होगा, 11.5 होगा, तो यहाँ पे 13 आएगा, 13.5 तो -1.35, दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से आप किया, देखो फॉर्मूला मैंने नीचे वाला यूज किया। इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुमको क्या करना है, फर्क नहीं पड़ता ऊपर वाला यूज करो नीचे वाला यूज करो, हम अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं जो हमको सही लगता है, ठीक है। जो हमको सही लगता है हम वही फॉर्मूले का यूज यहाँ पे करेंगे। फिर आता है कैलकुलेट द कोवेरियंस ऑफ द फॉलोइंग बाइवेरिएट डेटा। अब डेटा बहुत बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, एक्स यूवी और वी वाला फॉर्मूला मेरे लिए ज्यादा बेटर है। तो इसको ना टेबल को थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, यहीं पे इसी तरीके से बना लेते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है टेबल से, टेबल कैन बी लाइक एनीथिंग, ओके। टेबल तो कैसे भी हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता। हमको यूवी लेना है तो यूवी के लिए राइट सम डेटा। ये आ जाएगा कॉलम, मतलब रो यू की, ये आ जाएगी वी, दिस इज वी, थोड़ा सा ऊपर नीचे है बट ठीक है, फाइन, ठीक है। यूवी और सिग्मा यूवी, बस 3 चाहिए हमको, यहाँ पे सिग्मा आ जाएगा। उसके बाद लेट्स ड्रॉ लाइंस यहाँ पे भी, जस्ट टू गिव इट अ गुड लुक, ओके, विल डुप्लीकेट इट। यहाँ पे सारी लाइंस बना लेते हैं फाइनल। ओके, तो बस वी आर ऑलमोस्ट डन। इस तरीके से देखो आपने वैल्यूज लिख ली। अब वैल्यूज लिखने की मतलब लाइन बनाने के बाद, अब टेबल प्रॉपर पूरी करने के बाद मैं अलग से बना सकता था वर्टिकल वाली भी, इट्स फाइन, यू कैन मेक इट, कोई इशू नहीं है। बट क्या करना, u होता है x माइनस ए, v होता है y माइनस बी, और यहाँ पे हमको uv चाहिए। रिमेंबर टू टेक एनी वैल्यू बट इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक द मिड वैल्यू, और मुझे मिड वैल्यू यहाँ पे 9 और 48 लिख रही है, मैं इसको a और इसको b बोलूंगा। 4 में से 9 हटाऊंगा मुझे -5 मिलेगा, 5 में से 9 हटाऊंगी -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो तुमने देखा यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी सिग्मा यू की, इट इज +6। इन सबको आप ऐड करोगे, नेगेटिव वाली वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब 78 -48 करोगे तो 30 मिलेगा, 72 -48 करोगे तो कितना मिलेगा, से 6 कम 24 मिलेगा। 66 -48 करोगे, इससे 6 कम 18, फिर यहाँ पे 12, यहाँ पे 6 0 -6 -12 -18।
देख रहे हो कितना आराम से आपको वैल्यू मिलती चली जाएगी, -30 -36। तो हर एक वैल्यू यहाँ पे देखो कैंसिल आउट हो जाएगी, एक्सेप्ट द लास्ट वन, ये जो आपने 36 लिया, तो -30 सिग्मा वी जो मिलेगा वो माइनस का 36 मिल जाएगा। देन यू जस्ट मल्टीप्लाई -5 इंटू 30। अब -5 इंटू 30 करोगे तो माइनस का 150, -48 96, -54, माइनस का 24, यहाँ -6 0, -6, -24, क्योंकि नेगेटिव सारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी, माइनस का 54, माइनस का 96, माइनस का 150 एंड माइनस का 216। तो ये सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। तो देखो कितना आसान होगा, इन वैल्यूज को ऐड कर दो, डबल कर देना। क्यों डबल कर देना? बिकॉज एग्जाम उधर है, 216 अलग ऐड कर देना। फिर माइनस वैल्यूज को हमको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो लेट्स ऐड, देखो ये 30 हो जाएगा, इनको ऐड करोगे 30 मिल जाएगा, 54 दिया 150, 180, 180 और 150 330, 330 और इतना भी 330, 660, 660 में 216 ऐड करोगे तो सिग्मा यूवी 660 एंड 216 876 नेगेटिव साइन के साथ। दिस इज द वैल्यू ऑफ यूवी। नाउ जस्ट पुट इन द वैल्यूज, कोवेरिएंस ऑफ x, y, इट इज इक्वल्स टू 1/n। फॉर्मूला लिखना मत भूलना, फॉर्मूले के अपने मार्क्स हैं, सिग्मा यू सिग्मा वी, दैट्स इट। 1/n कितनी क्वांटिटीज थी? 10 क्वांटिटीज थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वांटिटीज, ओके। 1/12 यूवी की वैल्यू है माइनस का 876, और ये -36 ऑलरेडी था, रिमेंबर दिस, -36 था, ठीक है। -36 इंटू 6 216 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, और ये प्लस में 216 डिवाइडेड बाय n, यानी कि 12 से डिवाइड करेंगे। अब 6 2 टाइम्स 6 36 टाइम्स, और ये 1 टाइम्स एंड ये 18 टाइम्स, तो 18 मिल जाएगा तुमको। 12 इंटू 18 डजंट मेक सेंस, रुक जाओ, 36 ही तो आएगा, 36 इंटू 6, 12 से काटोगे 3, 18 ही आएगा, या 18 वर्क्स, ठीक है, वर्क्स। और पॉजिटिव 18 है, तो अब देखो कैसे वैल्यूज आएंगी। इससे मैं अगर 1878 होता, 18 हटा 60 58 आ जाएगा, -858, 18 हटाने के बाद, नहीं नहीं 58 नहीं, अगर मैं 1878 होता और मैं 18 हटाता तो मुझे 360 मिलता, बट 2 हाँ 858 आएगा, 858 डिवाइडेड बाय 12, 84 18, 12 से तो नहीं जा रहा बट 6 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 टाइम्स -1 25 4 18 3, तो आंसर आ जाएगा -71.5। दिस इज द आंसर, -71.5 is the correct answer to this question. I hope this question is also clear to all of you. अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके से बस आपको टेबल बनानी है, द ओनली टाइम टेकिंग थिंग इज कि टेबल बना के करो। ये भी सेम है, कैलकुलेट द कोवेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इसमें मैं क्या बताऊं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है कि आपको मेहनत करनी पड़े। आपको ए को 13 और बी को 12 लेना है। रिमेंबर दिस कि अगर आप बोलोगे सर A13 कहीं भी नहीं दिख रहा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऑलवेज रिमेंबर दिस, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसमें 13 है भी या नहीं है, यू कैन टेक इट एंड सॉल्व इट अकॉर्डिंगली, क्योंकि उतना ही सबसे वेरिएंस होगा, सबसे डिफरेंस उतना ही आएगा। तो आपको इंस्टेड ऑफ दिस ए बी, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे ए बी की वैल्यू इसी से उठा ली थी, आप कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकते हो। यहाँ पे 13 और 12 दिया है, सिर्फ यही बताने के लिए तुम कुछ भी यहाँ पे वैल्यूज को ले सकते थे। इसका कोवेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। चलो यहाँ पे दूसरी तरीके की टेबल एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ। वी मेक एक्स, वी मेक वाई, ठीक है। और यूवी से करने का कोई जरूरत है? हाँ चलो कर लेते हैं। यूवी वाला मेथड इज बेटर मुझे लगता है। u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, v इज इक्वल्स टू वाई माइनस बी, एंड यूवी u इंटू वी। हमने ये सारे वैल्यूज बना ली। इसके बाद लाइन बनाएंगे आप, x के लिए, y के लिए, डुप्लीकेट डुप्लीकेट एंड अगेन डुप्लीकेट। ओके, ये हो गया आपकी लाइंस। फिर स्ट्रेट लाइंस बना लो यहाँ पे, ठीक है। अब वैल्यूज को इनपुट करते हैं। 1 16 2 9 3 4 4 1 6 1 7 4 8 9
और 9 एंड 16। तुमको कितनी वैल्यूज दिख रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज हैं खाली, 8 वैल्यूज हैं। अब इसमें ए और बी तुम कुछ भी ले सकते हो। ऑलवेज बेटर टू टेक द मिडिल नंबर, क्योंकि उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। इसमें तुम कोई भी नंबर वैसे ले सकते हो। डायरेक्टली भी करते x माइनस एक्स बार, क्योंकि ये 8 क्वांटिटीज हैं, इन सबका सम कितना आ जाएगा? 8 से डिवाइड हो रहा है, देखें 6 4 10 16 8 24 24 एंड 16, यस 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 8 ले लो, ज्यादा सही है। 8 से डिवाइड हो रहा है ये भी, यस 16 16 18, मतलब ये तो एकदम आइडेंटिकल वैल्यूज हो गई। 16 9 25 25 एंड 30 60, ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, बट यू कैन स्टिल मेक यूज ऑफ इट। 60 डिवाइड बाई पॉइंट में आएगा वैल्यू, रहने दो, ऐसे कर लो। यहाँ पे इसको ले लेते हैं a। अब देखो इसमें b किसको लें, द क्वेश्चन इज b किसको लें। तो b हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, वील टेक दिस वन। ठीक है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, डजंट हैव टू बी सामने सामने वाला। तो हमने इसको 4 ले लिया, उसको भी 4 ले लिया। अब 4 लोगे तो भी फायदा है, हाँ चलो है, थोड़ा बहुत तो है ही है। 6, अब मैं करूंगा 1 माइनस 4 माइनस का 3 आएगा, 2 माइनस 4 माइनस का 2, 3 माइनस 4 माइनस का 1 0, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 7 माइनस 4 3, 8 माइनस 4 4, 9 माइनस 4 5 आ जाएगा। अब इसमें y माइनस b करेंगे, 16 माइनस 4 12 होता है, यहाँ पे मिलेगा 5, यहाँ मिलेगा 0, माइनस 3 माइनस 3, 4 माइनस 4 फिर से एक 0 आएगा, एंड 9 माइनस 4 5 मिलेगा, 16 माइनस 4 अगेन 12, 16 माइनस 4 इज अगेन 12। अब u और v की वैल्यू निकाल लो। uv विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो माइनस का 36 माइनस का 10 0 0, दोनों में 0, बढ़िया, तो जीरोस अच्छे मिल जाएंगे। माइनस का 6 0 20 एंड 60, 12 5 60। अब वैल्यूज को देखेंगे, इनका सम करेंगे, तो द माइनस 36 42 एंड माइनस 52, माइनस 52 एंड 60 प्लस का 8 28, तो आपको यहाँ पे 28 मिल जाएगा एज द सम। uv की वैल्यू 28 एज द सम मिल जाएगा। और u को अगर आप कैलकुलेट करो, यहाँ पे माइनस 3 2 1 2 3 3 कितना आ रहा है 6, यहाँ पे 7 2 8 7 2 9 9 6 3 5 8 8 आ गया, बहुत बढ़िया। v की वैल्यू कितनी आएगी? v की वैल्यू 12 एंड 5 17, 17 में 6 हटा दो तो 11, 11 एंड 12 11 5 16 28, यहाँ पे भी 28 आ रहा है, बहुत बढ़िया। नंबर इतने बेहतरीन आ जाते हैं कि देख के ही समझ में मस्त आ जाता होगा। हम यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला देखो एक ही यूज कर रहे हैं इतनी देर से, क्योंकि ये इजी फॉर्मूला पड़ता है। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई 1 अपॉन एन सिग्मा यू वी माइनस 1 अपॉन एन सिग्मा यू सिग्मा वी, एंड यू आर डन। 1 अपॉन 8, एन 8 था, रिमेंबर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। 8 हो गया, यूवी की वैल्यू है 28 माइनस 1 अपॉन 8, यू की वैल्यू 8 है, v की वैल्यू 28 है। नेगेटिव कुछ नहीं आ रहा इसमें, नेगेटिव कुछ भी नहीं आ रहा, बहुत अच्छी बात है। तो दिस इज द वैल्यू यू आर गेटिंग। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा, कोवेरियंस इज 0। कोई भी इसमें रिलेशन आप स्टैब्लिश नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट दिस कोवेरियंस इज टेलिंग। देखो रैंडमली वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, तो कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं एग्जिस्ट करता। लेकिन आपको इस वीडियो से एक चीज तो अच्छी मिली कि आपको समझ में आया कि कोवेरियंस होता क्या है। और इन फॉर्मुलेस को अगर आप डिटेल में अच्छे से पढ़ते हो एंड ये क्वेश्चंस कर लेते हो, तो आगे वाला जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी। नहीं करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।